आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स। टोटल 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। एग्ज़ाम से पहले ये आपको देख के जाना है, प्लस हमने आपको टॉपिक वाइज अलग कर दिया है करंट अफेयर्स, वो भी आपको देख के जाना है। बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप जिसमें सब चीज़ आपका डलता है, सब्जेक्ट वाइज वीडियो पीडीएफ, उसका लिंक नीचे है, जुड़ जाइएगा। अगर आप दरोगा या मद्य निषेध, बिहार पुलिस, कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हो, लिंक नीचे है, जुड़ जाइएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, और शांतिपूर्वक एकदम बैठ जाइए, और कोशिश ये रहेगा कि जल्दी से इसको फिनिश किया जाए, और एक्सप्लेनेशन कम रहेगा, कुछ कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा भी बताते हुए चलूँगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का जो अध्यक्ष है किसको चुना गया है, तो आपको याद रखना है ए.के. बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, ए.के. बाला सुब्रमण्यन को चुना गया है। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है जो नीति आयोग है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 से 12 दिन से हम बीमार पड़े हुए हैं। बस ये जो मतलब जो मॉनसून जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे पूरा बचा के रखिएगा। ठंडा पानी ये सब मत पीजिएगा, नहीं तो जितना पड़े हैं 5 से 6 दिन में पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एकदम हेल्थ को एकदम प्रायोरिटी दीजिए। आपने जितना पढ़ा है वो बहुत है। ठीक है, अगर दरोगा मेंस देने वाले हो या मद्य निषेध देने वाले हो, आपने जितना पढ़ा है वो बहुत है। ठीक है, बस अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। तो नीति आयोग जो है, याद रखिएगा, नीति आयोग के जो सीईओ चुन लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है नीति आयोग के जो सीईओ चुन लिए गए हैं वो है आपके निधि छिब्बर। तो सीईओ जो है अब नीति आयोग के, ये है आपके निधि छिब्बर, और इसके जो 22 चेयरमैन भी अब चेंज हो गए हैं वो है अशोक कुमार लहरी। अशोक कुमार लहरी आपको अच्छे से याद रखना है, कौन है? अशोक कुमार लहरी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सीईओ निधि छिब्बर और वाइस चेयरमैन नीति आयोग के अशोक कुमार लहरी, और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, ठीक है, उसका चेयरमैन ए.के. बाल सुब्रमण्यन। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025 वाला 2026 में दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो ग्रेस मैसेल को दिया गया है। आपको याद रखना है ग्रेस मैसेल को। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग कम करेंगे इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी फिर से मंथ वाइज जब हम लोग करेंगे बोर्ड पे तो 360 को कवर करेंगे। याद रखिएगा 2026 कौन सा राज्य है जिसने 2026 को एज ए कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो हमने आपको बताया था 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। साथ ही साथ इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था, गज रक्षक ऐप। ठीक है, गज रक्षक ऐप। तो गज रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश ने। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने। 2026 को ईयर ऑफ कंप्यूटिंग के रूप में किसने घोषित किया था? कंप्यूटिंग, ईयर ऑफ कंप्यूटिंग के रूप में किसने घोषित किया था? तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी ने। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो महिला किसान के रूप में घोषित किया है, और पशुपालन और चारगाह के रूप में घोषित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है कि फिनके रिवर माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना रिवर बहता हुआ, सबसे पुराना बहता हुआ रिवर कौन है? फिनके रिवर। तो ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है कि 16 साल से नीचे बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया है इसने। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से एक और पॉइंट कि 2025 में हमने ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज किया था, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया था। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया था, याद रखिएगा। चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे में? तो 2 पर्सन थे, हमने आपको बताया था। एक था एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। कौन है? एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। और एक है आपको उर्सुला, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, तो उर्सुला वॉन डेर जो है ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। तो 2 लोग जो थे, कितने नंबर का ये था? 77 नंबर का आपका ये रिपब्लिक डे था। ठीक है, जिसमें कि जो चीफ गेस्ट है वो थे एंटोनियो कोस्टा, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, और उर्सुला वॉन डेर यूरोपियन कमीशन के, ये काउंसिल के प्रेसिडेंट है, ये कमीशन के प्रेसिडेंट है। और बेस्ट झांकी का दर्जा किसको मिला था? तो आपको महाराष्ट्र को मिला था, वो भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, किसको अभी डायरेक्टर जनरल, महानिर्देशक नियुक्त कर लिया गया है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का? तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार को बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर लिया गया है। आईटीबीपी के नए नियुक्त हो गए हैं सत्यजीत कपूर, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स
के विजेंद्र भट्ट, CISF के प्रवीर रंजन, और याद रखिएगा हमारे नए जो अब चीफ होंगे, अब आने वाला जो चीफ होंगे नेवी के, वो कौन होंगे, तो कृष्णा सुब्रमण्यम, ठीक है, कृष्णा सुब्रमण्यम याद रखिएगा, ठीक है, ये नए होंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद है कौन सा ऐसा राज्य जो पहला 8th पे कमीशन राज्य में पूछा गया, तो पहला 8th पे कमीशन बनाने वाला राज्य कौन है, तो आपको याद रखना है ये है आपका असम। असम ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन फाल्कन। साथ ही साथ इसका एक योजना याद रखिएगा, अरुणोदय योजना। साथ ही साथ एक और योजना याद रखिएगा, एतिकोली दूतीपात, ठीक है। तो आपको याद रखना अरुणोदय योजना, ठीक है, अरुणोदय योजना, ठीक है, और एतिकोली, ये तो समझ जाओगे, बहुत बार कर चुके हैं। एतिकोली दूतीपात और अरुणोदय योजना और 8th पे कमीशन असम आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है आपका रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, तो याद रखिएगा इंडिया का रैंक जो है 16 नंबर है, ठीक है। क्या है, जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है, 16 है, याद रखिएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग 116 है। फायर पावर इंडेक्स, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4th है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपका पर्यावरण, आपका क्लाइमेट चेंज वही है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 23 पे है। 2 इंडेक्स जो है नीति आयोग अभी जारी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें टॉप पे है महाराष्ट्र, और एक है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें टॉप पे है उड़ीसा। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये आपका नीति आयोग करता है, आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा कंट्री है जो अभी रिसेंटली यूरो को एज ए ऑफिशियल करेंसी मान लिया है और 21वां मेंबर बन गया है, याद रखिएगा, तो वो है आपका कौन है, बुल्गारिया का कैपिटल क्या है, सोफिया, और इसने यूरो को एज ए करेंसी मान लिया है। टॉप कौन है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, जिसको नीति आयोग जारी करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक में। अब ये सुनने के लिए आपको मिलेगा बीच बीच में खांसी जो हो रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, तो है आपका महाराष्ट्र जो है शीर्ष पे है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि भारत का पहला AI विलेज सतनारवी, क्या मैंने बताया था, सतनारवी भारत का पहला AI विलेज जो है यही है, बनेगा। आदि शक्ति अभियान मैंने बताया था, आदि शक्ति अभियान, ठीक है, आदि शक्ति अभियान भी यहाँ मैंने बताया था, ठीक है। और भारत का पहला कास्टलेस विलेज, मतलब वहाँ कोई कास्ट नहीं रहेगा, वो भी कहाँ, महाराष्ट्र के सुंदोला विलेज, ठीक है, याद रखिएगा ये भी चीज़, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में महाराष्ट्र टॉप पे है। नमो बुक फेस्ट कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा दिल्ली में, और दिल्ली में ही याद रखिएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था। साथ ही साथ दिल्ली से याद रखिएगा, दिल्ली ने अभी रिसेंटली एक योजना लॉन्च किया, सबसे लेटेस्ट है लखपति बिटिया योजना। क्या है, लखपति बिटिया योजना है, किसने जारी किया है, तो आपको याद रखना है लखपति बिटिया योजना जो है दिल्ली ने जारी किया है, मतलब स्कीम लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत मतलब इंडियन रेलवे का एक रोबोट, मतलब मानवीय रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो भारत मतलब इंडियन रेलवे का ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ASC अर्जुन। मुझे कमेंट करना ये कहाँ लगाया गया है, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट बना के बताया था ये चीज़। तो ASC अर्जुन इंडियन रेलवे फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट, आपको याद रखिएगा ASC अर्जुन। और याद रखिएगा RPF जो है रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है, तो RPF की पहली महिला निर्देशक कौन बन गई है, डायरेक्टर जनरल, तो सोनाली मिश्रा। और इन्होंने साइन ऐप भी लॉन्च किया था, तो पूछा जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है वोमेन को एम्पावर करने के लिए, तो साइन ऐप याद रखिएगा, ASC अर्जुन भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ओमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी, ओमेन प्रीमियर लीग कौन जीता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ओमेन वाला का मैं बात कर रहा हूँ 2026 वाला। और पहली महिला जो ओमेन प्रीमियर लीग में शतक लगाए उनका नाम है नेट सेवियर ब्रंट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है गुडविल एम्बेसडर, पूरा पुणे ग्रांड टूर हुआ था, ये F1 रेस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें गुडविल एम्बेसडर किसको चुना गया था, तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। NIA आपने सुना होगा,
ठीक है। तो किसको अभी डायरेक्टर बना दिया गया है आपको, किसका, नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA जिसको बोला जाता है, उसका डायरेक्टर अभी किसको बनाया गया है, तो राकेश अग्रवाल को बना दिया गया। अच्छे से याद रखिएगा, किसको, राकेश अग्रवाल को। फिक्की का चेयरमैन किसको बनाया गया, आनंद गोयनका को बनाया गया। संजय मूर्ति कौन है अभी हमारे, तो कैग है। और संजय मल्होत्रा कौन है हमारे, तो आपको याद रखना है RBI के 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा, और कैग है संजय मूर्ति कौन है, तो कैग है हमारे, ठीक है। विंग्स इंडिया के बारे में मैंने बात किया था। विंग्स इंडिया शो कहाँ हुआ है 2026 वाला, तो मैंने आपको बताया था हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे क्या हुआ है, विंग्स इंडिया 2026 हुआ है, आपको याद रखना है। तो इसमें बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम, विमान एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है, तो उत्तराखंड को किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, उत्तराखंड। उत्तराखंड न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसने ऑपरेशन काल नेमी चलाया था। तो पूछा जाएगा ऑपरेशन काल नेमी किसने चलाया था, तो उत्तराखंड ने चलाया था, ठीक है। और भारत का पहला ऐसा राज्य, ठीक है, जो UCC लगाने वाला, ठीक है, UCC लगाने वाला, आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य जो UCC लगाया था कौन था, तो वो उत्तराखंड था। दूसरा राज्य कौन बनेगा जो UCC लगाएगा, यूनिवर्सल सिविल कोड, तो वो है आपका गुजरात, लगा दिया है, ठीक है। पहला उत्तराखंड। उसके बाद है मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना किसने लाया, तो असम ने लाया, असम ने। ऑपरेशन फाल्कन असम, याद रखिएगा, ठीक है। दोस्ती एक्सरसाइज ये 3 देश करते हैं, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। तो इसका जो 17th सेशन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा मालदीव्स में हुआ है, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स करता है। 2026 वाला कहाँ हुआ है, तो मालदीव्स में ही हुआ है। मित्र शक्ति 2025 हमने किया था, ठीक है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति किया था 2025 में, कहाँ, बेलगामी कर्नाटका में। स्लिनेक्स किया था कहाँ, स्लिनेक्स किसके साथ किया था, तो ये भी श्रीलंका के साथ। SL श्रीलंका, IN इंडिया, तो श्रीलंका के साथ हमने किया था, कहाँ किया था, कोलंबो में। और समुद्र शक्ति हमने किसके साथ किया था, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के साथ हम लोग समुद्र शक्ति हमने 2025 में किया था, कहाँ, विशाखापट्टनम में। और 2025 में हमने विशाखापट्टनम में ही टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज किया था, किसके साथ, टाइगर ट्रम्प। तो अपने आप को टाइगर कौन समझता है, तो USA के साथ किया था, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 56 नंबर का जो मीटिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ये डावोस में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला पेपरलेस कोर्ट बनाने वाला है, जिला, कौन से राज्य में ऐसा जिला बनेगा जहां पेपरलेस कोर्ट होगा, तो ये वायनाड जिला होगा जो कि केरल का होगा। केरल का याद करो, ज्योति योजना किसने लॉन्च किया था, केरल ने किया था। स्त्री सुरक्षा योजना केरल ने किया था। कोझिकोड को एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया था WHO के द्वारा, एज फ्रेंडली सिटी का। और साहित्यिक शहर का, लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। अभी न्यूज़ में ये केरल इसलिए भी था क्योंकि ओल्ड एज बचत, मतलब जो बुजुर्ग लोगों के लिए बचत किसने लाया है, केरल ने लाया है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किसने जीता है, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग भी कर दिया है, जैसे स्पोर्ट का अलग, अवार्ड का अलग, बहुत मेहनत किया गया है, ठीक है, बस आप उसको अपना कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखिएगा, पुरुष में जीता है कार्लोस अल्काराज जो कि कहाँ का रहने वाला है, स्पेन का रहने वाला है। और महिला में कौन जीती थी, आपका राया बिकेना, ठीक है, राया बिकेना, ठीक है, राया बिकेना जो कि कहाँ की थी, तो कजाकिस्तान की, ठीक है, एलिना राया बिकेना, ठीक है, एलिना राया बिकेना जो कि आपकी कहाँ की थी, तो कजाकिस्तान की थी, अच्छे से याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड किसको मिला है 2025, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जो मिला है ये स्वाति संता कुमार को मिला है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से विटली अवार्ड ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत से विटली अवार्ड किसको मिला है 2026, तो बरखा और प्रवीण को मिला है, बरखा और प्रवीण को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा मतलब शहर है जिसको 10वीं बार सबसे सेफ शहर का दर्जा दिया गया है, तो वो है आपका अबू धाबी, याद रखिएगा, UAE का कैपिटल, UAE का कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी क्या है, दिरहम, 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 याद रखिएगा। आपको पता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, तो 70। याद रखिएगा इस 70 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक चक्र किसको मिला है, तो शुभांशु शुक्ला को, जो कि एक्सियम 4 मिशन का भाग था, ठीक है, एक्सियम 4 मिशन के भाग थे, ठीक है। तो अशोक चक्र याद रखिएगा शुभांशु शुक्ला जी को मिला है, और ये एक्सियम 4 मिशन जो थे, और ये पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में ये गए थे, याद रखिएगा। तो अशोक चक्र मिला शुभांशु शुक्ला, और याद रखिएगा विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है, तो सोफिया कुरैशी को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया ITBP का अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो शत्रुजीत कपूर को बनाया गया है, ITBP का चेयरमैन अभी बनाया गया है, याद रखिएगा,
ठीक है। स्वदेश मैंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। कोई भी एक नमकीन पानी होता है उसको शुद्ध पानी बनाने के लिए ये बनाया गया था स्वदेश, ठीक है। डीसैलिनेशन एक ये सिस्टम है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, ठीक है। डीसैलिनेशन सिस्टम है, वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम। तो ये क्या है, स्वदेश वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है, आर्मी के लिए बनाया है, याद रखिएगा। बेस्ट झांकी का दर्जा किसको मिला, तो महाराष्ट्र को मिला, याद रखिएगा किसको मिला, तो महाराष्ट्र को बेस्ट झांकी का दर्जा मिला, जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में निर्यात तैयारी सूचकांक में भी ये टॉप पे था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये 2025 में इसलिए भी टॉप पे मतलब न्यूज़ में था, इसने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया था। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा राज्य जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाया था, तो ये आपका महाराष्ट्र है। इसने गाय को राजमाता घोषित किया था, वो भी आपको याद रखना चाहिए। और आपको गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया था, वो भी याद रखना चाहिए। AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सिंपल पूछेगा AI समिट कहाँ हुआ है, तो आपको जेनेवा में। दूसरा पूछेगा रोडवे टू AI इम्पैक्ट समिट, रोडवे लिखा होगा तो रोडवे टू AI इम्पैक्ट समिट तो दुबई में हुआ है। और डायरेक्टली लिखा होगा AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला कौन सा बैंक है जो सोलर पावर ATM लॉन्च किया है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, आपको याद रखना है। नमो लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। नमो लक्ष्मी स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो मैंने 2-3 बताया था। एक तो मैंने बताया था नमो लक्ष्मी स्कीम गुजरात, ठीक है। ग्राम उत्थान योजना गुजरात। आशा वैन, एक आशा बहन भी इन्होंने चलाया है, ठीक है, ताकि जो कैंसर होता है उसको जल्दी से पता लगाया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो आशा बहन गुजरात, तो नमो लक्ष्मी योजना हो गया, नमो लक्ष्मी स्कीम, ग्राम उत्थान योजना, आशा बहन, ये सब जो है गुजरात में। और गुजरात में मैंने ये भी आपको करवाया था कि गुजरात में क्या बनेगा, AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी जो है गुजरात में बनेगा, ठीक है। कौन सा टीम है जो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है V फॉर विजय, V फॉर विदर्भ। और रणजी ट्रॉफी कौन जीता है 2025-26 वाला, पहली बार ये जीता है, तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। और आपका वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और आपका नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पूछा है वर्ल्ड हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल वोटर दिवस, याद रखिएगा, नेशनल वोटर दिवस हम लोग मनाते हैं, आपका कब मनाते हैं नेशनल वोटर दिवस, ठीक है। नेशनल वोटर दिवस कब मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग मनाते, देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोले या राष्ट्रीय नेशनल टूरिज्म डे बोले, ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे बोले या नेशनल वोटर्स डे बोले, ये हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको याद रखना है। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ लॉन्च किया जाएगा और कहाँ चलाया जाएगा, तो याद रखिएगा हरियाणा में भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो ट्रेन है वो हरियाणा में चलेगा। हरियाणा न्यूज़ में इसलिए था, इसने एक योजना लाया था, लाडली नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना। तो लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, और हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चलेगा, तो ये हरियाणा में चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक सैटेलाइट है जिसका नाम है MOI मिनी सैटेलाइट, 14 kg का सैटेलाइट, इसको किसने लॉन्च किया है, टेक मी टू स्पेस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट किसको नियुक्त किया गया है, तो संगम कुमार साहू को। और हमारे संगम कुमार साहू को नियुक्त किया गया है आपका पटना हाई कोर्ट का आपका चीफ जस्टिस। साथ ही साथ याद रखिएगा गवर्नर कौन है, तो सैयद अता हसनैन जो है हमारे बिहार के गवर्नर बन गए हैं। गल्फ फूड 2026 किस सिटी में, याद रखिएगा 2-3 चीज पॉइंट। गल्फ फूड बोले दुबई, याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बोलेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, आपको याद रखना है, दुबई आपको याद रखना है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो गया, चाहे गल्फ फूड हो गया, ये दोनों आपको दुबई आपको याद रखना है, ये दुबई में हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका 92 नंबर का ग्रांड मास्टर कौन बना है, तो आर्यन वर्ष ने, आपको याद रखना है। पोंगल अगर पूछे फेस्टिवल हम लोग कहाँ मनाते हैं, तो पोंगल बोले तो तमिलनाडु, अटुकल पोंगल बोले तो आपको याद रखना है केरल। यहाँ है पोंगल, तो पोंगल याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया गया है। दिल्ली का मैंने बताया था, दिल्ली पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कहाँ लगाया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में लगाया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। न्यू दिल्ली में एलगी सिस्टम भी एक लगाया गया है, आगे हम लोग बात करेंगे। एलगी टावर लगाया गया है, एक दिल्ली में लगाया गया है, एक भोपाल में भी लगाया गया एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नई दिल्ली, याद रखिएगा। लखपति बिटिया योजना नई दिल्ली, याद रखिएगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, पिंक सहेली
स्मार्ट कार्ड, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, ये भी आपको याद रखना है दिल्ली। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, ये भी आपको याद रखना है दिल्ली, ठीक है। मुख्यमंत्री मैंने बताया था, मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना, ठीक है, और नमो लक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना, नमो लक्ष्मी योजना, ये दोनों आपका गुजरात से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया है, होम स्टे स्कीम, होम स्टे स्कीम, ठीक है, होम स्टे स्कीम राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान के द्वारा मैंने ये भी बताया था मुख्यमंत्री आपका दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना भी राजस्थान से रिलेटेड था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है विल्ली रिसर्च हीरोज प्राइज। क्या है? विल्ली रिसर्च हीरोज प्राइज किसने जीता है? जो चंद्रकांत लहरिया ने जीता है। आपका कौन सा? विल्ली रिसर्च हीरोज प्राइज आपने जीता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है WHO से कौन हट गया है? याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है। और अभी जो है आपका एक तो आपका यूनाइटेड स्टेट जो है WHO से हट गया है, साथ ही साथ अर्जेंटीना ने भी घोषणा किया था कि वो WHO से हट गया है, ठीक है। कौन सा स्टेट का पुलिस है जिसको एक अवार्ड दिया गया है? कौन सा? प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर अवार्ड। देखो, एक है प्रेसिडेंट फ्लैग अवार्ड जो कि सिक्किम पुलिस को दिया गया है, फ्लैग वाला प्रेसिडेंट फ्लैग अवार्ड, और ये है प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर अवार्ड जो कि ये दिया गया है आपको बिहार को दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है भारत फ्यूचर सिटी। तेलंगाना किसके साथ मिलके भारत फ्यूचर सिटी बनाएगा? तो आपको याद रखना है UAE के साथ मिलके क्या बनाएगा? भारत फ्यूचर सिटी बनाएगा, आपको याद रखेगा। तेलंगाना से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बतुखम्मा महोत्सव, तेलंगाना आपको याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना बतुखम्मा महोत्सव आपको याद रखना है। मैदाराम जत्रा महोत्सव भी याद रखना है। ये दोनों जो है आपको तेलंगाना से आपको याद रखना है, ठीक है। अटल पेंशन योजना 2015 में आया था और इसको एक्सटेंड कर दिया है कब तक? 2030-31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कुम्हालगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यूज़ में था, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, आपको याद रखना है। बीजेपी के सबसे युवा, ठीक है, आपके प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिए गए, उनका नाम क्या है? तो नितिन नवीन, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला ओपन सी मैरिन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? ओपन सी मैरिन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, तो ये अंडमान सी में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, ठीक है, ये रेलवे के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो चंदना सिन्हा को दिया गया है, याद रखिएगा, चंदना सिन्हा को। अब देखो 60वां नंबर का, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड दे दिया गया, अच्छे से याद रखना, 60वां नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दे दिया गया। किसको? आर वेरी मुथु को दिया गया, आर वेरी मुथु को, जो कि तमिल साहित्यकार है, आर वेरी मुथु, ठीक है। एवल अवार्ड किसको मिला है? जिसको मैथ का आपका क्या बोला जाता है? नोबेल अवार्ड बोला जाता है, एवल अवार्ड मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जेरेट फाल्टिंग को दिया गया, जेरेट फाल्टिंग को। ऑस्कर 2026 और बाफ्ता, पक्का याद रखना, दोनों जो फिल्म है सेम फिल्म को बेस्ट फिल्म का दर्जा मिला है। वन बैटल आफ्टर एनोदर, वन बैटल आफ्टर एनोदर बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर 2026, बाफ्ता 2026 दोनों में। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है दोनों में सेम है, बाफ्ता में भी इसमें जैसी बकले, जैसी बकले। बेस्ट एक्टर जो है ऑस्कर में माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। और जो बाफ्ता में है, याद रखिएगा, बस एक डिफरेंस है यहाँ, रॉबर्ट आर्मेयो, रॉबर्ट आर्मेयो। ये आएगा एक न एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, रॉबर्ट आर्मेयो है इसमें, बाफ्ता में है, और ऑस्कर में है माइकल बी जॉर्डन, याद रखिएगा, ठीक है। स्पुतनिक गस्टर, ये जो आपका फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया गया है? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, तो ये हमेशा लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा एक फेस्टिवल मनाया जाता है लोसार, तो लोसार फेस्टिवल जो ये हमेशा मनाया जाता था लद्दाख में, पर 2026 में जो लोसार मनाया गया है ये है हिमाचल। हिमाचल इसने भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने एक योजना लाया था, पढ़ाई विथ AI, पढ़ाई विथ AI। तो पढ़ाई विथ AI आपको याद रखना है, आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पहला वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज 2025 में किसको मिला था? तो मारिया कोरिनो को मिला था। 2026 में न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि ये वेनेजुला की रहने वाली है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2025 में, जो कि इन्होंने किसको दे दिया? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, ठीक है, तो ये न्यूज़ में थी। टेलर अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेलर अवार्ड, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया? तो टॉबी, T for टेलर,
टी फॉर टॉबी, टॉबी केयर्स को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक अवार्ड है पूछा जाता है लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 जो दिया गया है ये कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है कैलाश सत्यार्थी। तो लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। इनका भी एक बुक आया था जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, दी करुणा बुक किसने लिखा है? के फॉर करुणा, के फॉर कैलाश, याद रखिएगा। एक बुक अभी बहुत न्यूज़ में है जो आपको याद रखना है, द सेग हु री इमेजिन हिंदुज़म, ठीक है। द सेग मतलब होता है साधु, द सेग हु री इमेजिन हिंदुज़म, ये आपका शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। द सेग हु री इमेजिन हिंदुज़म शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक बुक है मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है, मदर मेरी कम्स टू मी। तो ये जो लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है और उनको अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड? तो नेशनल क्रिटिक्स अवार्ड भी इनसे सम्मानित किया गया है इस बुक के लिए। तो टेलर अवार्ड, टॉबी केयर्स आपको याद रखना है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और आपका जो नेशनल या स्टील समिट भी कहाँ हुआ है? तो वो भी न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। परिपूर्ण मेडिसिन आयुष बीमा स्कीम, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो इसका मतलब राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। और अभी न्यूज़ में था कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टअप, अभी रिसेंट न्यूज़ में था कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप उसने बनाया है पिछले 1 साल में, तो वो है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। साझा शक्ति एक्सरसाइज, ठीक है, साझा शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और कहाँ? तो खाडगी मिलिट्री स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है ये आपका मद्रास में किया गया है, याद रखिएगा। आशा वैन, मैंने बताया था आशा वैन, ठीक है। तो आशा वैन जो है ये गुजरात में लॉन्च किया गया है, ठीक है, कैंसर का पता लगाने के लिए और जल्दी से उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक बुक का नाम है आपका सरसुलो बिकाचीना कमला द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसको किसने लिखा है? तो लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा है, आप समझ जाओगे ये चीज़, ठीक है। उसके बाद है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। जितने स्पीडी के भी क्वेश्चन है मैंने अच्छे क्वेश्चन यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु ने। और भारत का पहला एआई पार्क, कैसा एआई पार्क? सोवरिन एआई पार्क कहाँ खुलेगा? तो वो भी तमिलनाडु में खुलेगा, याद रखिएगा। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, क्या मैंने बोला? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट जो है केई पानियोर डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन से स्टेट में है? तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है किसने जीता है वर्ल्ड ब्लीच चेस चैंपियनशिप ओपन टाइटल? हु वन दी ओपन टाइटल एट वर्ल्ड ब्लीच चेस चैंपियनशिप? तो आपको याद रखना है मैग्सन कार्लसन ने जीता है, आपको अच्छे से याद रखना है। किसने जीता है? तो ये मैग्सन कार्लसन ने जीता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? मतलब राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जो बायो बिटुमन का यूज़ करके, ठीक है, रोड बनाया। बायो बिटुमन क्या है? जो हमारा जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, जो भी वेस्ट होता है, वेस्ट जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उससे रोड बनाया गया है। तो कौन है बायो बिटुमन का यूज़ करने वाला? तो ये भारत बना है, आपको याद रखना है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट, याद रखिएगा, भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? मतलब निजी उपग्रह निर्माण सुविधा कहाँ स्टार्ट किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना कहाँ, कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया है? याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा दीपम 2.0 योजना इन्होंने लाया था, रायथन्ना स्कीम इन्होंने लाया था, क्वांटम विलेज अमरावती में इन्होंने लगाया था, क्वांटम वैली इन अमरावती, याद रखिएगा, ठीक है। यूएस मिलिट्री ऑपरेशन, यूएस मिलिट्री आपको याद रखना है, यूएस मिलिट्री ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम क्या था? जिससे वो जो वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनका नाम था क्या?
निकोलस मडुरो, उनको उन्होंने अरेस्ट किया था। तो यूएस मिलिट्री ऑपरेशन डेट कैप्चर वेनेजुला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो, ठीक। तो उसका नाम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अच्छे से याद रखिएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो वेनेजुला है उसका कैपिटल है काराकस और करेंसी है बोलीवर, याद रखिए। ऑपरेशन हॉक न्यूज़ में था, किसने चलाया था? सीबीआई ने चलाया था ऑपरेशन हॉक, ठीक है। उसके बाद है इंडियन आर्मी, मैंने आपको बताया था 2026 को, ठीक है। इंडियन आर्मी ने किस रूप में मनाया है? तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटरिंग है, ईयर ऑफ कंप्यूटिंग, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दुनिया का सबसे राइस प्रोड्यूस करने वाला, सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस करने वाला देश कौन बन गया है? तो वो है इंडिया, और स्टेट में यूपी, याद रखिएगा। उसके बाद है जो कोच बनाया गया है वोमेन्स हॉकी टीम का, नया कोच किसको बनाया गया है? तो जॉरेड मैरेजिन को बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियनशिप इन फरवरी, किसको? ये न्यूज़ में था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा है इसीलिए, तो ग्लोबल सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसमें एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे तो 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ठीक है। इस बार का थीम क्या था? वोमेन इन साइंस, ठीक है, कैटेलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। उसके बाद है इंडियन, कौन सा ऐसा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जिसने बी कॉरिडोर बनाया है? बी कॉरिडोर, नेशनल हाईवे पे बी कॉरिडोर। तो आपको याद रखना है, आप समझ गए होंगे बी कॉरिडोर का काम कौन करेगा? तो NHAI करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। इस बार का जो थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। अभी जो रामसर साइट ऐड हुआ है फरवरी में, सबसे जो लेटेस्ट वाला है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाला तो 99 नंबर का है, 99 नंबर का सेखा झील। अभी टोटल सेखा झील 99 रामसर साइट हो गए, जो कि सेखा झील सबसे लेटेस्ट है, जो कि यूपी में है, ठीक है। और उससे पहले भी था एक पटाना बर्ड सेंचुरी, जो कि यूपी में है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, कहाँ हुआ है? 2 फरवरी में जो हुआ है, तो ये हुआ है आपका मिलान और कोटिनो, ये 2 शहर है इटली का, वहाँ हुआ है। और हमारे देश के टॉर्च बेरियर कौन थे जो टॉर्च उठाए थे? तो ये थे अभिनव बिंद्रा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फरवरी मंथ में आते हैं, 1-2 पहले हमने फरवरी का कर लिया, अब हम लोग इसमें फरवरी मंथ का करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने बताया विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो ये इटली के 2 शहर मिलान एंड कोटिनो में हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा भारत की तरफ से टॉर्च बेरियर कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें टॉप कंट्री कौन था? डेनमार्क था, याद रखिएगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है? करप्शन मतलब भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में तो 91 है। कितना है? 91 है, याद रखिएगा, ठीक है। वोमेन प्रीमियर लीग कौन जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीता है, आपको याद रखिएगा, ये महिला वाला है, ठीक है, महिला वाला। सीईओ किसको नियुक्त किया गया? थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें यहाँ करना, एक्सप्लेनेशन अभी हम पॉसिबल नहीं इतने क्वेश्चंस का, ठीक है। बस जितने क्वेश्चन उसको देख लेना, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के सीईओ किसको बनाया गया है? तो निधि छिब्बर को, मैंने बताया था। और वाइस चेयरमैन किसको नियुक्त कर लिया गया है? अशोक कुमार लहरी को, ठीक है। 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो एस फॉर संतोष, एस फॉर सर्विसेज, याद रखिएगा, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? तो इंडिया में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? रणजी ट्रॉफी तो पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। भारत का सबसे न्यूज़ में था, भारत का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन, टूलिप फूल है, सबसे बड़ा टूलिप गार्डन भी कहाँ लगाया गया? तो जम्मू कश्मीर। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो जम्मू कश्मीर, आपको याद रखना है, ठीक है। केरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा केरलम। केरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? केरलम, ठीक है। और केरल ने अपना सूक्ष्म जीव घोषित किया जिसका नाम दिया है बेसिलस सेप्टिलिस। तो भारत का पहला ऐसा राज्य जिसका राज्य सूक्ष्म जीव होगा जिसका नाम है बेसिलस सेप्टिलिस, याद रखिएगा। पटाना बर्ड सेंचुरी मैंने बता दिया, ये एक क्या है? रामसर साइड है, ठीक है, जो कि कहाँ है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। बाफ्ता मैंने आपको बताया था बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको मिला था? वन बैटल आफ्टर एनोदर, जो कि ऑस्कर में भी था, वन बैटल आफ्टर एनोदर। सॉरी, एक्ट्रेस जो है दोनों में सेम है, जेसी बकले। बेस्ट एक्टर बाफ्ता में बोले तो रॉबर्ट आर्मेयो, रॉबर्ट याद रखना, इसमें है रॉबर्ट आर्मेयो। और ऑस्कर में कौन था?
तो याद रखना है आपका जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। और भारत का एक फिल्म है जिसको अवार्ड मिला है, ठीक है, आपका फैमिली एंड चाइल्ड कैटेगरी में, ठीक है, जो कि एक मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम है बूम, बूम याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ट फिल्म का दर्जा किसको मिला है बाफ्ता में, तो वन बैटल आफ्टर अनदर याद रखिएगा। पीएम राहत, पीएम राहत स्कीम जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, प्रधानमंत्री, ठीक है, रोड एक्सीडेंट, प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट्स, आपका प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है, विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एश्योर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, जो एक्सीडेंट हो जाता है उन लोग के लिए ये लाया गया है। तो रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट है ये पीएम राहत, याद रखना किससे रिलेटेड है पीएम राहत, तो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है। इंडियाज रैंक इन दी ओमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, तो ये है आपका 131 है। महिला शांति और सुरक्षा सूची में भारत का जो रैंकिंग है ये 131 है। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ बनेगा, तो आपको याद रखना ये जो बनेगा आपका आंध्र प्रदेश में बनेगा, आपको याद रखना है कहाँ, आंध्र प्रदेश में बनेगा। इंडिया का रैंक क्या है आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, टॉप पे यूएसए है, ठीक है, नेटवर्क रेडी इंडेक्स में टॉप पे यूएसए और भारत का रैंकिंग है इसमें 45वां। आईसीसी अंडर 19 जो हुआ था 2026 में, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था ये भारत जीता था, याद रखिएगा, इंग्लैंड को इसने हराया था। और कहाँ हुआ था, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, नामीबिया का कैपिटल है विंड हॉक, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये दोनों याद रहेगा। और मैन ऑफ द सीरीज जो मिला था सूर्यवंशी को मिला था, वैभव सूर्यवंशी को, तो कौन जीता, तो ये इंडिया जीता और इंग्लैंड को इसने हराया था, याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल टीचर अवार्ड बहुत ही न्यूज़ में था, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था 2026 जो दुबई में हुआ, तो वहीं इनको ये अवार्ड दिया गया था, वो ग्लोबल टीचर अवार्ड, जिनका नाम है आपका रूबेल नेगी को दिया गया था। ममता कालिया और नवतेज सरन, याद रखिएगा, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिया गया है 2026 में, हिंदी में मिला है ममता कालिया को और अंग्रेजी में मिला है नवतेज सरन को मिला है, ठीक है। इनका बुक का नाम था जीते जी इलाहाबाद, हिंदी वाला, और इंग्लिश वाला का नाम था क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये आपका म्यूजिक से रिलेटेड है। तो 2026 में ग्रैमी अवार्ड बेस्ट ऑडियो बुक एल्बम मेडिटेशन के लिए किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा दलाई लामा को। इन्होंने एक बुक भी लिखा था 2025 में, याद रखिएगा वॉइस ऑफ वॉइसलेस, क्या मैंने बोला, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस इन्होंने लिखा था, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपका किसके लिए लॉन्च किया गया था, तो ईरान के लिए लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा, याद रखिएगा। वायु शक्ति, याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ आपका वायु शक्ति, तो ये जो हुआ आपका वायु शक्ति कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका राजस्थान में हुआ है वायु शक्ति। और ये जो है हमारा इंडियन एयरफोर्स ने किया है आपका वायु शक्ति एक्सरसाइज। ये है वायु शक्ति, ठीक है, 2026 ये कहाँ किया गया है, आपका राजस्थान में किया गया है आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसी तरीके से आपका एक मिलान, ठीक है, मिलान, तो मिलान जो किया गया है ये किया गया आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है, मिलान किया गया आपका विशाखापट्टनम में आपका इंडियन नेवी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है माउंट अबू का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, अबू राजा कर दिया गया, आपको याद रखना है। माउंट अबू जो राजस्थान में था, जो पर्वत है उसका नाम चेंज करके अबू राजा कर दिया गया, ठीक है। धर्मा गार्जियन, ठीक है, देखिए एक है धर्मा गार्जियन, एक है वायु गार्जियन। तो धर्मा गार्जियन जो हमने 2026 किया है, धर्मा गार्जियन ऐसे किसके साथ करते हैं, जापान के साथ। तो 2026 वाला जो हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है चौबटिया उत्तराखंड में। तो धर्मा गार्जियन 2026 जापान के साथ हम लोग करते हैं, कहाँ हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में। एक है वायु गार्जियन, ये है धर्मा गार्जियन। तो वायु गार्जियन किसके साथ किया है, थाईलैंड के साथ किया, और ये थाईलैंड में ही हुआ है, ठीक है, आपको याद रखिएगा। और हमने 2025 में याद करो थाईलैंड के साथ हमने क्या किया था, एक किया था मैत्री, ठीक है, जो कि आपका मेघालय में हुआ था। और एक था श्याम भारत जो कि पटाया थाईलैंड में हुआ था। तो मैत्री और ये जो श्याम भारत है ये भी हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं, 2025 में हमने किया था। ये है वायु गार्जियन जो कि 2025 में हमने किया है, 2026 में हमने किया है थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड के साथ। और एक है वज्र प्रहार जो कि बहलो आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हम लोग किसके साथ हमने किया है, यूएस के साथ हमने किया है, ठीक है।
उसके बाद ये दिल्ली, जहाँ ज़रूरत होगा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दूंगा, ठीक है। दिल्ली ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्टेफेनोस ने जीता है, स्टेफेनोस सेक्लेरिडिस ने जीता है, ठीक है। रोब जेटन बिकेम द प्राइम, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएमजी खुद गए हुए हैं आपके नेदरलैंड, ठीक है। तो रोब जेटिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, रोब जब आता है, जब उसके पास लैंड आ गया नेदरलैंड, तो रोब जेटिन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आपका नेदरलैंड। नेदरलैंड का कैपिटल क्या है? तो आपको याद रखना है एम्स्टर्डम, ठीक है। मेरी रसोई योजना स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो मैं हमेशा करवा चुका हूँ 2-3 बार, मेरी रसोई योजना हो गया या मुख्यमंत्री सेहत योजना हो गया। मेरी रसोई योजना या मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये दोनों किससे रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। याद रखिएगा जो राष्ट्रपति भवन था उसमें किसका मूर्ति लगा हुआ था? तो एडविन लुटियन का मूर्ति लगा हुआ था। इसका मूर्ति हटा के अब किसका मूर्ति वहाँ लगाया जाएगा? तो सी राजगोपालाचार्य का मूर्ति लगाया जाएगा। जो हमारा भारतीय सरकार है उसने क्या किया है? आतंकवादी से निपटने के लिए एक आतंकवाद विरोध नीति लाया है, ठीक है, मतलब एक पॉलिसी लाया है। तो उस पॉलिसी का नाम क्या होगा? तो ये ऑपरेशन प्रहार या प्रहार प्रोग्राम, कुछ भी बोलो। तो न्यू आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या होगा? तो प्रहार, अच्छे से याद रखना, प्रहार। वज्र प्रहार मैंने अभी बताया किसके साथ हम लोग करते हैं? तो यूएस के साथ हमने करते हैं। कहाँ हमने किया है 2026 में? तो हिमाचल के बहलों में किया है। और सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2026 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन ये हमने कहाँ किया है? गुआमा आइलैंड यूएस में, ठीक है, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया है। टोटल क्वाड देश थे, साथ में न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया भी था। सी ड्रैगन याद रखिए, गुआमा आइलैंड यूएस। मिलान मैंने अभी बताया था, विशाखापट्टनम में हुआ है। इंडियन नेवी के द्वारा ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। भारत का पहला गाय सांस्कृतिक संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। और गाय को राजमाता कौन घोषित कर दिया गया है? किसके द्वारा? तो ये आपका महाराष्ट्र के द्वारा। हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, तो ये याद रखना है, तारिक रहमान। किसको? तो बांग्लादेश के अभी जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान, आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा ऐसा पोर्ट है, ठीक है, बंदरगाह है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है? तो ये तमिलनाडु का बंदरगाह है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। चिदम्बरम पोर्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने ये सब पहले भी, बहुत पहले का न्यूज़ है, अभी फिर से न्यूज़ में था। भारत टैक्सी, जैसे कि भारत सरकार का खुद का टैक्सी ऐप का नाम क्या है? तो भारत टैक्सी, जिसको अमित शाह ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? गल्फ फूड समिट कहाँ हुआ? तो ये सब जो हुआ आपका कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दुनिया का पहला, ये भी न्यूज़ में मैंने बताया था, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम क्या होगा? ठीक है, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम, तो यह है हेवन 1। क्या है? हेवन 1, जिसका पेरेंट कंपनी का नाम है वास्ट स्पेस, ये कंपनी का नाम है वास्ट स्पेस। और पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम होगा हेवन 1, याद रखिएगा। अभी मणिपुर बहुत ही न्यूज़ में था, तो अभी जो न्यू चीफ मिनिस्टर मणिपुर के कौन बन गए हैं? तो आपको याद रखना है युमनाम खेमचंद सिंह जो है नया वहाँ का बन गए। खंजर एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? तो ये करता हम लोग किर्गिस्तान के साथ। और याद रखिएगा एससीओ का जो समिट है 2026 वाला, वो किर्गिस्तान के बिश्केक में ही होगा, एससीओ वाला, ठीक है। और खंजर 2026 आपको याद रखना है, किर्गिस्तान के साथ करते हैं। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिश्केक है। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिश्केक है। और ये जो खंजर कहाँ हुआ है 2026 वाला? तो ये असम में हुआ है, असम के मीसामारी में हुआ है, मतलब भारत में हुआ है, अच्छे से याद रखना। नेशनल साइंस डे याद रखिएगा, हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था? ओमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत। वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मैं थीम बोलूँ उसका थीम भी याद रखिएगा, ठीक है। तो थीम क्या था? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्रभूमि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। बिहार में टोटल 6 हो गए। 3 जो सबसे लेटेस्ट आर्द्रभूमि है, एक है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, उदयपुर झील जो कि वेस्टर्न चंपारण में है, और गोगाबिल
झील जो कि कटिहार में, ये 3 सबसे लेटेस्ट है। बाकी नागिन, नकटी और कांवड़ झील तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ऑपरेशन गजवा लिल हक, ये पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। किसके लिए? आपका अफगानिस्तान के अगेंस्ट में चलाया गया था, ठीक है। द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू रिसीव स्पीकर ऑफ नेसेट, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें सबसे वन ऑफ द लेटेस्ट अवार्ड है नेसेट, ठीक है, स्पीकर ऑफ द नेसेट। तो ये जो है बेसिकली मोदी जी को मिला है, ठीक है, इजराइल के द्वारा मिला है। इजराइल का जो संसद है ना, उसको नेसेट बोला जाता है, ये भी चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है। उसके बाद है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, कहाँ? तो ये मैंने बताया दिया था, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेशनल आरोग्य फेयर, ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य फेयर, ठीक है, ये कहाँ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026, ठीक है। जोस मेरिया बल्काजर, ठीक है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने? जोस, ठीक है, मेरिया, देखो इसका तो ये बने हैं पेरू के बने। पेरू का जो कैपिटल है वो है लीमा और करेंसी है सोल। तो जोस मारिया बाल्काजर पेरू के क्या बने? प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना है। जोस को पैर से कैसे कनेक्ट करोगे तो थोड़ा याद रखो, तो आपको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है, रटना नहीं। उसके बाद मैंने बता दिया था कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना किसने लॉन्च किया? तो मैंने बताया था राजस्थान ने होम स्टे योजना लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अटल बिहारी क्या है? किसने ये बुक लिखा है? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन। अटल अटल रहेगा तो क्या होगा? विजय होगा। अटल रहेगा तो विजय होगा, अटल रहेगा तो विजय होगा, तो ये हो जाएगा विजय गोयल, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नमो भारत रैपिड रेल, नया एक रेल निकाला गया जिसका नाम दिया गया नमो भारत रैपिड रेल, ठीक है। तो नमो भारत रैपिड रेल कहाँ चलाया जाएगा? सबसे पहला तो आपको याद रखना है, ये जो चलेगा दिल्ली और मेरठ के बीच में चलेगा, आपको याद रखना है, कहाँ? दिल्ली और मेरठ के बीच में ये चलेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका साए ताकेची, ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है किस देश की, ये पूछा जा रहा है। तो साए ताकेची जो पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई है आपका जापान का, याद रखिएगा। जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, उसी पे आपका टोक्यो भी बसा हुआ है, याद रखिएगा। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, किसको घोषित किया गया? सबको पता है, ये स्मृति मंदाना को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। बीसीसीआई 2025 अवार्ड में पॉली उमरीगर अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया था। ओमेन ऑफ द ईयर क्रिकेटर स्मृति मंदाना को दिया गया था। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ और मिथाली राज को दिया गया था, याद रखिएगा। 2026 फीडे फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये भी मैक्सन कार्लसन ने जीता है, ये चीज़ याद रखिएगा। स्त्री सुरक्षा स्कीम पीछे मैंने करवा दिया, केरल ने किया था, ठीक है। और पहला रोड, ये तो इसका तो मैंने शॉर्ट भी बनाया था, ठीक है, कि पहला ऐसा रोड, ठीक है, जो गाना गाने वाला म्यूजिकल रोड बना है, ठीक है, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में है? तो आपका मुंबई में, याद रखिएगा। और ये मुंबई मतलब महाराष्ट्र, मुंबई इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि एक 2025 में एक न्यूज़ में आया था कि एशिया का सबसे खुशहाल जो शहर है वो कौन सा है? तो वो मुंबई है। और महाराष्ट्र में भारत का पहला ऐसा विलेज बना है जहाँ कास्ट नहीं होगा, कास्टलेस विलेज, जिसका नाम है सुंदेला, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट, सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। तो ये जो है आपके कौन है? ये आपके पांडे जी, इनका नाम है आदित्य पांडे, ठीक है। उसके बाद है हु इज सेड टू बिकम द केरला फर्स्ट ब्लाइंड ओमेन, ठीक है, जज। तो इनका नाम है थानिया नाथाना पहली ब्लाइंड ओमेन जज बनेगी, ठीक है। उसके बाद है पढ़ाई विथ एआई, ये मैंने बताया था कौन सा ऐसा राज्य है जो एक पहल शुरू किया है पढ़ाई विथ एआई? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लौसार महोत्सव हुआ था और ग्रीन गोल्ड पहल भी जो है हिमाचल ने ही स्टार्ट किया है, आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा शहर है जो 100% इंश्योरेंस कवरेज जिसको मिल गया है? तो वह है राजस्थान का अलवर, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जो बुजुर्गों के लिए बजट लाया है 2026-27? तो मैंने आपको बताया था कि यह है आपका केरल, ठीक है। कौन सा ऐसा यूरोप कंट्री है, ठीक है, सबसे पहला कंट्री तो ये था जो कि 16 साल से कम नीचे वाले बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया था जो सोशल मीडिया बैन कर दिया था, ठीक है। अब पहला यूरोपियन कंट्री जो सोशल मीडिया बैन कर दिया है 16 से कम
नीचे वाले बच्चों को, तो वो है आपका स्पेन। स्पेन का कैपिटल क्या है, जल्दी से बताएं? मैड्रिड। देखिए उसके बाद है भारत का पहला LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन, मतलब इन LNG और डीजल दोनों से चलेगा, ठीक है। वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी, कहाँ ये लॉन्च किया गया है? तो आई थिंक ये अहमदाबाद में किया गया था, तो याद रखिएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों न्यूज में था? 2036 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा, ठीक है, 2036 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा माना जा रहा है वो अहमदाबाद होस्ट करेगा, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा पोर्ट है, कौन सा बंदरगाह है जिसको स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड दिया गया है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड में बेस्ट, मतलब सबसे स्वच्छ स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड दिया गया है, तो वो कौन है आपका? तो वो है दीनदयाल, ठीक है। ये नहीं, ये है आपका पारादीप अथॉरिटी, पारादीप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है आपका पारादीप, जो कि आपका कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। प्रो रेसलिंग लीग टाइटल किसने जीता है? ठीक है, उसने ही जीता है जहाँ भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलेगा, डेट मीन्स हरियाणा थंडर्स ने जीता है, ठीक है। अग्नि परीक्षा ये है आपका इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, और ये कहाँ किया गया? इंडियन आर्मी ITBP ने मिल के किया था, ITBP या इंडियन आर्मी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। याद रखना क्या था? अग्नि परीक्षा। सब देखिए विच स्टेट, देखिए अगर पूछा जाए कि पूरे दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है नवीकरणीय ऊर्जा में, तो तीसरा, ठीक है। और राज्य में कौन टॉप पे है अभी? तो ये है आपका गुजरात। आपको अच्छे से याद रखना, ये वही गुजरात है जो नमो लक्ष्मी योजना स्टार्ट किया था। अब हम लोग आते हैं मार्च में, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंकिंग क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो 116 है। टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड है। जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन नेटवर्क टॉप पे फिनलैंड। इंडिया का रैंकिंग 116। स्टॉकहोम अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखिएगा स्टॉकहोम अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड, ठीक है। तो ये जो मिला है कवेश, किसको मिला है? कवेश मदानी को मिला है। किसको मिला है वाटर अवार्ड? तो कवेश मदानी को मिला है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग की 60 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखिएगा आर वेरुमुत्तु को मिला है, जो कि तमिल साहित्यकार है, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? तो राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, ठीक है। और रेमन मैस्के अवार्ड किसको मिला था 2025 में? जो भारत का कौन सा संगठन को? तो एडुकेट गर्ल को मिला था, याद रखिएगा 2025 में। और ज्ञानपीठ अवार्ड 60वां नंबर का 2025 वाला किसको मिला है? वेरीमुत्तु को। सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, सरस्वती सम्मान 2025 वाला मिला है, याद रखिएगा, जो कि 2026 में ये सब दिया जाता है, ठीक है। एक है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? तो आपका सीता श्लोक को मिला है, ठीक है। और संगठन श्रेणी में किसको मिला है? तो ये याद रखिएगा सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है। कौन सा ऐसा फिल्म है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना है ऑस्कर में? तो मैंने बता दिया इसके पीछे ही, वन बैटल आफ्टर एनोदर, ठीक है। एवल प्राइज किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे हमने ये जर्मनी के रहने वाले हैं, ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जेरेट फाल्टिंग को मिला है, ठीक है। विच कंट्री वन दी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? मैंने बताया था ये कौन जीता था? ये इंडिया जीता था। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। कहाँ हुआ था? तो इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट किया था, जिसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो संजू सैमसन रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसके बारे में भी बता रहा था। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, दो इंडेक्स, एक राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्लस दूसरा आपका निर्यात तैयारी सूचकांक, ये दोनों जो जारी करता है ये नीति आयोग करता है, अच्छे से याद रखिएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। और 2026 में इसमें टॉप पे कौन था? तो याद रखिएगा उड़ीसा जो है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया उसमें उड़ीसा टॉप पे है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जो दूसरा राज्य बन गया है UCC बिल लागू करने वाला? UCC विधेयक, यूनिवर्सल सिविल कोड, तो ये है आपका गुजरात। पहला कौन था? तो आपका उत्तराखंड, आपको याद रखना है। बालेन शाह सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कहाँ के? तो आपके नेपाल के। इनके पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, आपको याद रखना है,
ठीक है। 9 चीता भी रिसेंटली लाया जाएगा कुन्नो नेशनल पार्क में, ये भी याद रखिएगा। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। कहाँ से लाया जाएगा, तो बोट्सवाना अफ्रीका से लाया जाएगा। सी ड्रैगन एक्सरसाइज पहले ही मैंने बात कर लिया, ठीक है। ये ग्वामा आइलैंड में और कहाँ होगा, तो यूएसए में होगा, जिसमें क्वाड जो देश है, साथ ही साथ साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। लेमेटी, लेमेटी किसके साथ करते हैं हम लोग, सीएचएल के साथ करते हैं, सीएचएल, लेट मी सी यू, ठीक है। तो लेमेटी जो ये आपका सैन्य अभ्यास है, ये सीएचएल के साथ करते हैं और सीएचएल में ही हुआ है। यहाँ है मॉरिशियस। मॉरिशियस एक चीज़ याद रखना, हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन समिट, जो 2026 वाला जो होगा, हिंद महासागर सम्मेलन 2026 वाला, कहाँ होगा, मॉरिशियस में होगा। मॉरिशियस का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है मॉरिशियस का जो कैपिटल है वो है आपका पोर्ट लुइस, ठीक है, याद रखिएगा पोर्ट लुइस। तो हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशियस में होगा। लेमेटी एक्सरसाइज हम लोग सीएचएल के साथ किए, जो कि सेचल्स में ही हुआ है, याद रखिएगा। सिप्री का रिपोर्ट आया, सिप्री आपने सुना होगा, SIPRI, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो सिप्री का जो रिपोर्ट आया, इसमें बताया कि सबसे ज़्यादा जो आर्म खरीदता है, हथियार जो खरीदता है, वो कौन है, तो वो है यूक्रेन है, यूक्रेन। और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत है। और सबसे ज़्यादा बेचता कौन है, तो रसिया है, याद रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग कब मनाते हैं, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो ये जो हम लोग मनाते हैं, टीबी डे कब मनाते हैं हम लोग, 24 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस बार का थीम क्या था, राइट जस्टिस एक्शन। 15 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इंटरनेशनल आपका कंज्यूमर डे। 20 मार्च को क्या मनाते हैं, तो गोरैया दिवस कह सकते हो, स्पैरो डे कह सकते हो, और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी हम लोग 20 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। 21 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग मनाते हैं, फॉरेस्ट वानिकी दिवस। और 22 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और इस बार का थीम क्या था, तो वाटर एंड जेंडर, वाटर एंड जेंडर जो था इस बार का थीम था, अच्छे से याद रखिएगा। शहीद दिवस 23 मार्च 1931, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और बिहार के गवर्नर किनको नियुक्त किया गया है, सैयद अता हसनैन को किया गया है, ठीक है। रायसीना डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, रायसीना डायलॉग हमेशा न्यू दिल्ली में होता है। और इस बार के, ठीक है, जो आपके चीफ गेस्ट कौन थे, तो अलेक्जेंडर स्टब, इस अलेक्जेंडर स्टब जो कि आपके कहाँ के मतलब ये हेड हैं, आप कह सकते हो, तो फिनलैंड के, आपको याद रखना है कहाँ के हेड है, तो फिनलैंड के ये प्रेसिडेंट है, आपको अलेक्जेंडर स्टब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो दक्षिण अमेरिका है उसमें पहला ऐसा कंट्री कौन बन गया है, जो लेप्रोसी, लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, याद रखिएगा, जिसको खात्मा कर दिया है, WHO ने ये बताया है, ठीक है। तो ये जो है, आई थिंक ये जो है आपका चिली है, याद रखिएगा। चिली का कैपिटल है सेंटियागो, चिली का कैपिटल क्या है, सेंटियागो, अच्छे से याद रखिएगा। आपको डायरेक्टली पूछ लेगा जो प्रारंभ जो है, प्रारंभ आखिर किससे रिलेटेड है, तो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड है। और इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। तो प्रारंभ 2026 कैंपेन किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। उसके बाद है प्रम्बानंद एक मंदिर है, तो ये कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत और इंडोनेशिया ने मिला है, बोला है कि इसको मिल के फिर से इसको क्या करेगा, इसके बेहतरीनता के लिए काम करेगा, उसको और निखारेगा, ठीक है। तो प्राम्बन्ना मंदिर याद रखिएगा, कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश में किसको मिला, नवतेज शरण को मिला। किस बुक के लिए, क्रिम्सन स्प्रिंग, क्रिम्सन स्प्रिंग और स्प्रिंग। और हिंदी में किसको मिला, ममता कालिया को, ममता कालिया को। किस बुक के लिए, जीते जी इलाहाबाद, दोनों याद रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 8 मार्च को, ये बता दिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 3 मार्च को हम लोग मनाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। एक ये न्यूज़ बहुत ही चर्चा में रहा था कि एक हरीश राणा वाला, आपने सुना भी होगा, हरीश राणा बनाम भारत संघ, तो इनको डेथ पेनल्टी, मतलब पेनल्टी नहीं, मतलब इनको राइट टू डेथ का अधिकार दे दिया जाता है। तो पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के अंदर उनको दिया गया, तो याद रखिएगा हरीश राणा बनाम भारत संघ 2026 अनुच्छेद नंबर 21, ठीक है।
ब्रह्मोस मिसाइल 2026 में भारत से कौन खरीदेगा? तो इंडोनेशिया खरीदेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बुक है महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, तो धीरज ककड़िया के द्वारा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है जो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, टाइड्स ऑफ टाइम, पक्का याद रखना, टाइड्स ऑफ टाइम, सुधा मूर्ति। करुणा कैलाश सत्यार्थी, सेग हु री इमेजिन हिंदुज्म, किसने लिखा था? आपका शशि थरूर ने। ये सब चीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पहला यूरोपियन कंट्री, मतलब यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा कंट्री कौन बन गया है जिसने क्या किया है? जो बच्चों में माँ से क्या होता था, HIV होता था, चाहे सिप्लिस होता था, उसको ख़त्म कर दिया है। कौन सा ऐसा पहला देश बन गया है? HIV भी क्या है? एक STD डिजीज़ है, सेक्सुअली से ट्रांसफर होता है, STD डिजीज बोलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और सिप्लिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन ऐसा कंट्री बना है? याद रखिएगा, डेनमार्क ऐसा कंट्री बन गया है। ये पहले ही पेज में दिया हुआ है। सरहुल फेस्टिवल जो ये कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। और इटखोरी महोत्सव इटखोरी महोत्सव भी कहाँ मनाया गया है? तो यह आपका झारखंड में मनाया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। लिपू लेक न्यूज़ में था, लिपू लेक, ठीक है। तो नीतू लिपू, ठीक है। तो लिपू लेक कहाँ है? तो सबको पता है लिपू लेक का है, नीति लिपू उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में है। नीति हो गया, लिपू हो गया, ये सब जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो है रिसेंटली इंडिया के कौन है जो उनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है चाइना में? तो यह है विक्रम दोरास्वामी को इंडिया का एम्बेसडर जो है चाइना में नियुक्त किया गया है। जोस एंटोनियो कास्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये चिली के बने हैं, ठीक है। चिली का कैपिटल है सेंटियागो और करेंसी है पेसो। जोस एंटोनियो कास्ट। उसके बाद है कौन सा ऐसा राज्य है जो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 पास किया है? तो ये वही राज्य है जिसने आदिशक्ति अभियान लाया था। ये वही राज्य है जहां भारत का पहला AI विलेज बना है, सतनारबी। ये वही विलेज है, ये वही स्टेट है जिसको बेस्ट झांकी का दर्जा मिला था 77 आपका गणतंत्र दिवस में। तो डेट मीन्स महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने अभी बताया था कि BCCI नवन अवार्ड 2026 में बेस्ट क्रिकेटर मैन किसको दिया गया है? तो आपका शुभमन गिल को। बेस्ट ओमेन वाला किसको दिया गया है? तो आपका स्मृति मंदाना को दिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है माइक्रो एल्गी टावर। देखिए माइक्रो एल्गी टावर जो लगाया गया है, दो जगह लगाया गया है, एक मध्य प्रदेश के भोपाल में और एक जो लगाया गया है न्यू दिल्ली में लगाया गया है। और न्यू दिल्ली में भी भारत का पहला 3D प्रिंटेड, ठीक है, मॉनसून मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। 3D प्रिंटेड मॉनिटर करेगा, 3D प्रिंटेड मॉनिटरिंग मॉनसून मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है दिल्ली में। बाकी लखपति बिटिया योजना भी दिल्ली, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली, महिला आपका युवा संवाद अभी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारतीय युवा संवाद, तो वो भी आपका दिल्ली, ठीक है। प्रोजेक्ट गंगा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा के अंदर कहाँ? उत्तर प्रदेश में, आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन गंगा उत्तर प्रदेश, याद रखना है। व्हाट आर द नेम ऑफ मैस्कोट? सेंसस होने वाला है 2026, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो सेंसस 2026 होने वाला है उसका एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक ये एक सैंड आर्टिस्ट है, मतलब बालू से बनाते हैं, कलाकारी करते हैं, सुदर्शन पटनायक, ठीक है। और उसका जो शुभांकर कौन है? तो एम्बेसडर शुभांकर कौन है? तो प्रगति एंड विकास, आपको याद रखना है, प्रगति एंड विकास, ठीक है। पहला लाइट हाउस, आपने लाइट हाउस सुना होगा, जो समुद्र होता था उसके किनारे लाइट हाउस लगता था। तो नदी के किनारे सबसे पहले लाइट हाउस किस नदी के किनारे लगा है? तो ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट हनुमान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने चलाया प्रोजेक्ट हनुमान? ठीक है, तो जो मतलब जानवर और आदमियों के बीच में जो मतलब जो मिलन हो जाता है उसके बाद जो घटनाएं घटती है उसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने चलाया? तो आंध्र प्रदेश ने चलाया है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम वैली का भी शुरुआत किया था अमरावती में इन्होंने। चाइनीज ग्रैंड फिक्स किसने जीता है? तो एंड्रेस ने जीता है, एंड्रेस केमी ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्थान में आयोजित होगा? तो याद रखिएगा IIT धनबाद। विच स्टेट लॉन्च इंद्रम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस? तो आपको याद रखना है इंद्रम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस तेलंगाना, आपको अच्छा से याद रख लेना है, तेलंगाना, ठीक है।
उसके बाद है कालिंजर पोर्ट, ठीक है, को जियो हेरिटेज साइट क्या किया है, कालिंजर किला जिसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में था? कालिंजर पोर्ट याद आया, यहीं तो मर गया था शेरशाह, ठीक है, तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। हर स्टार्ट कार्यक्रम, ये पहले भी स्टार्ट हुआ था, इसका 5th एडिशन है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात में हुआ है। उसके बाद है IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन आपको कि IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये आपको याद रखना है, भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु वन दी पैरा, विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो सबको पता होगा, बहुत ही न्यूज़ में थी ये, शीतल देवी इनका नाम है। विश्व तीरंदाजी पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर किसने जीता है? शीतल देवी ने जीता है, ठीक है। 2026 में भारतीय सेना ने 2000 प्रहार LMG क्या है? ये मशीन गन है बेसिकली, ठीक है, तो किसने दिया है इंडियन आर्मी को? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगा? हरियाणा में, ठीक है। और भारत की विश्व युवा संसद मतलब वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट जो 2026 होगा, उसमें भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो स्तुति प्रधान, आपको याद रखना है, कौन? स्तुति प्रधान। ये न्यूज़ में था, ठीक है। इनमें से किसको ओमेन एम्पावरमेंट ट्राइबलाइजर अवार्ड मिला है? ओमेन एम्पावरमेंट ट्राइबलाइजर अवार्ड जो मिला है, ये मिला है आपका कल्पना सोरेन को मिला है, आपको अच्छे से याद रखना है, कल्पना सोरेन। उसके बाद है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम याद रखना, फैनी याद रखना, फन हो गया एकदम इतने कम उम्र में 100 बना दी। चाप ये मैंने बताया था, चप करते रहता है रम पी के, तो चापचार कूट महोत्सव आपका मिजोरम, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम। गान नागाई महोत्सव मणिपुर, गान नागाई महोत्सव मणिपुर। हुन महोत्सव मणिपुर, याद रखिएगा। नागालैंड में क्या मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे हम लोग कब मनाते हैं? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, और भारत में भी ये उड़ीसा में होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है हाल ही में, इसका मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ, हाल ही में नाइट कमांडर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किसको मिला है? तो आपको याद रखना है N चंद्रशेखरन को मिला है। किसको? N चंद्रशेखरन को, ठीक है। एक सिस्टम डेवलप किया गया हाइड्रोजन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के द्वारा, मतलब करने के लिए, हाइड्रोजन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए एक तो स्वदेश डिसैलिनेशन सिस्टम बनाया गया था आपका DRDO के द्वारा, जो आर्मी को दिया गया था। ये दूसरा है, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है, आपको याद रखना है। भारत दुनिया में कितने नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो तीसरे नंबर का, आपको याद रखना है। भारत ट्राइबल फेस्ट 2026, ठीक है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में ट्राइबल फेस्ट है। अब देखो, एक है ट्राइबल फेस्ट 2026 कहाँ? न्यू दिल्ली में। एक इसी तरीके का ऑर्गेनाइज किया गया था ट्राइबल खेलो इंडिया गेम। तो ट्राइबल खेलो इंडिया गेम जो किया गया था छत्तीसगढ़ में किया गया था। टॉप पे कौन इस पे आया? तो कर्नाटका आया। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन, मैंने अभी बताया था, भारत का सबसे बड़ा नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन जो बनेगा वो कहाँ? तो मतलब इनोग्रेट हो गया है, तो ये है श्रीनगर में हो गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथी ऐप जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। साथी ऐप, एक मी हेल्थ भी किया गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे मी हेल्थ ऐप, तो किसके द्वारा किया गया है मी हेल्थ ऐप? तो केरल सरकार के द्वारा। यह है साथी ऐप। साइन ऐप किसके द्वारा किया गया था? SHINE, पीछे हमने पढ़ा था, तो रेलवे के द्वारा। विच इनिशिएटिव लॉन्च टू चाइल्ड मैरिज, मतलब भारत में बाल विवाह समाप्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा आपका ये है बाल विवाह मुक्त भारत। बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना है बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम शील्ड, ये किसके बीच में ये आपका एक्सरसाइज हुआ है? तो USA एंड साउथ कोरिया के बीच में ये सैन्याभ्यास हुआ है, फ्रीडम शील्ड। उसके बाद है कौन सा एक्ट्रेस है जो ऑस्कर में अवार्ड प्रेजेंट की है? ठीक है, तो उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद है भारत की तरफ से कौन सा एंट्री था ऑस्कर में? तो होम बाउंड, मतलब भारत की तरफ से तो सिर्फ एंट्री ही होता है, मिलता कहाँ है, ठीक है, तो वही है होम बाउंड को किया गया था। उसके बाद है आपका
इंडियन भारतीय ऑर्किड महोत्सव इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो सिक्किम में। और भारत का एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? कश्मीर में। साइन ऐप के बारे में मैंने बताया था, महिला सशक्तिकरण के द्वारा इंडियन रेलवे के द्वारा साइन ऐप, ठीक है, साथ ही आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा और मी हेल्थ केरल के द्वारा, याद रखिएगा। भारत का पहला रिंग मेट्रो किस शहर में शुरू किया गया है? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। आपका जो फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो है कौन से दो देश इसको होस्ट करेंगे? तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएस मिल के करेंगे, टोटल 3 कंट्री, ठीक है। और एशियन गेम जो होता है 2026 वो कहाँ होगा? तो वो आपका जापान में होगा। मी हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है, अच्छे से आपको याद रखना है। आरोग्य फेस्टिवल कहाँ हुआ था? आरोग्य फेस्टिवल पीछे हमने पढ़ा महाराष्ट्र में। उसी प्रकार से हट्टी रिसाल फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये भी महाराष्ट्र में। भारत स्टील समिट कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाते हैं? गोरैया दिवस, तो 20 मार्च को। ये सब हम लोग कर चुके हैं, पीछे अभी मैंने बताया था एक साथ। गेल के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो संदीप कुमार गुप्ता। जन औषधि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 7 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च 1912 में एज ए प्रोविजन न्यू प्रांत के रूप में ये बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम लोग मनाते हैं। वाटर डे कब मनाते हैं? तो हम लोग 22 मार्च को, मैंने पीछे थीम के साथ बता दिया। अब आते हैं हम लोग अप्रैल मंथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग का सीडीएस जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चेंज हो गए। सबसे पहले जो हमारे सीडीएस थे वो थे बिपिन रावत, ठीक है, बिपिन रावत थे, ठीक है। उसके बाद अभी जो थे अनिल चौहान थे, तो उनका जगह जो आप कौन लेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में? तो एनएस राजा सुब्रमणी। तो हमारे सीडीएस न्यू कौन बनेंगे? एनएस राजा सुब्रमणी बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग के 22 चेयरमैन अभी मैंने बताया। सीईओ निधि छिब्बर, 22 चेयरमैन अशोक कुमार लहरी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव, डॉक्टर मतलब ये एमएस स्वामीनाथन को जानते होगा, भारत के आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जाने जाते हैं, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसको मिला है? तो श्रीनिवास राव को मिला है, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो मेल में याद रखिएगा कार्लोस अल्काराजा, जो कि स्पेन का टेनिस प्लेयर है, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। और फीमेल में जो मिला है अरियाना सेवेलंका को मिला है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ भारत का पहला डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो क्यू डेंगा, ठीक है। किसका? डेंगू का। डेंगू जो है एक वायरल डिजीज, डेंगू जो होता है, डेंगू जो है एक एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से होता है, ठीक है, जो कि एक वायरल डिजीज है। रिसेंटली कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक को छोड़ दिया है, और ओपेक प्लस को भी? ओपेक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1960 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1960 में हुआ था। और किसने छोड़ दिया है? तो यूएई ने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में हुआ था। कौन इस पे टॉप पे रहा था? तो कर्नाटका रहा था। और इसका मैस्कोट क्या था? तो मोरवीर जो था इसका मैस्कोट था। सेंसस स्टार्ट हो गया, मैंने बताया था। सेंसस में मैंने क्या क्या बताया था? सबसे पहले याद रखिएगा, इसके कमिश्नर कौन है सेंसस के? तो मृत्युंजय कुमार। इसके आपके एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक, ठीक है। और आपका इसका जो मैस्कोट क्या था? तो प्रगति एंड विकास। पहला सेंसस किस डेट से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 अप्रैल 2026। शेखा झील याद रखिएगा, टोटल 99 आपके रामसर साइट हो गए हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला जो रामसर साइट है वो है आपका शेखा झील, जो कि कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश। इससे पहले एक और बना था पटाना बर्ड सेंचुरी, वो भी आपका यूपी में ही है, ठीक है। 24वें नंबर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बिहार के 24वें नंबर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, वो है आपके कौन बने हैं? तो सम्राट चौधरी। संगम साहू अभी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर कौन है सेंसस 2026 के, मैंने अभी बताया 27 वाला सुदर्शन पटनायक है, ठीक है। आर्टेमिस मिशन न्यूज़ में था, आने का पूरा संभावना है। आर्टेमिस मिशन जो एक लूनर मिशन है, लूनर मिशन मतलब क्या होता है, ये एक चंद्रमा पे भेजा गया मिशन है, ठीक है। आर्टेमिस 2 ये किसका मिशन है, नासा का, याद रखिएगा। और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट गया था उसका नाम क्या था, ओरियन स्पेस, ओरियन स्पेस आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व सूत्रा इनिशिएटिव आपको पूछा जाएगा, विश्व सूत्र इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये है आरोग्य वैन, एक था आशा वैन, आशा वैन कौन लॉन्च किया था, गुजरात। ये आरोग्य वैन, ये क्या है, ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बोला गया है कि जो नेशनल हाईवे उसके किनारे मेडिसिनल प्लांट लगाया, जैसे जैसे नीम हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ का प्लांट लगाया जाएगा। तो आरोग्य किसने लॉन्च किया, NHAI ने किया, ठीक है। टाइड्स ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति अच्छे से याद रखिएगा। द सेग हु इमेजिन हिंदुज़म किसने लिखा था, आपका शशि थरूर। और मैंने आपको क्या बताया था, एक करुणा किसने लिखा था, कैलाश सत्यार्थी ने। ये सब चीज़ याद रखिएगा। टाइड्स ऑफ टाइम आपको याद रखना है, सुधा मूर्ति, ठीक है। उर्चुला नयम ओसार ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत उड़ रहा था तो गोली मार दिया, तो ये है आपका मंगोलिया के। तो उर्चुला नयम ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, मंगोलिया, मंगोलिया का कैपिटल उलन बतोरा, याद रखिएगा। मिन ओंग हेंग ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो एम्फोर म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल नेपिदो। करेंसी क्यात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द AI पावर्ड प्रजना सिस्टम, ठीक है। तो याद है किसने किया है, DRDO ने किया है, आपको अच्छे से याद रखना है। प्रजना सिस्टम एक AI पावर्ड प्रजना सिस्टम, या सिंपल हो जाएगा प्रजना सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो DRDO ने किया है, ठीक है। ये छोड़ दी, जरूरत नहीं उतना। भारत का 2000 जो आपका 25-26 है, 2025-26 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है, तो आपको याद रखना है वो है आपका चाइना, ठीक है। एक्स डस्टलिक मतलब डस्टलिक एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, तो उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, और ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। इसी तरीके से किर्गिस्तान के साथ अभी हमने किया था खंजर एक्सरसाइज, तो ये कहाँ हुआ था, तो असम के मीसामारी में हुआ था। आशा भोसले जिनका देहांत हो गया किससे रिलेटेड थे, तो ये सिंगिंग से रिलेटेड थे, याद रखिएगा। और इनको 2008 में पद्म विभूषण भी मिला था। उसके बाद एक्सरसाइज साइक्लोन हम लोग किसके साथ करते हैं, सिंपल सी बात है, इजिप्ट के साथ करते हैं। और कहाँ हुआ है साइक्लोन, चौथा नंबर का, तो ये इजिप्ट में ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका पहला, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूटी टू विन ए इंटरनेशनल गोल्ड इन पैरा आर्चरी, ये बहुत न्यूज़ में थी, इनका नाम बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है, ये है पायल नेग। भारत का रैंक क्या है आपका नवीकरणीय ऊर्जा में, तो ये तीसरा है, मैंने बता दिया था, ये इंडिया का तीसरा है। क्वांटम भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग सुविधा मैंने बताया था, क्वांटम वैली कहाँ बनेगा था, अमरावती। प्रगति, ठीक है, प्रगति जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये मेघालय में किया गया है, ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। और मेघालय अभी इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने एक योजना लॉन्च किया है, CM इंस्पायर स्कीम। तो CM इंस्पायर स्कीम आपको मेघालय याद रखना है। वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं। SCO का जो है, SCO का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग कहाँ होगा, तो आप मुझे बताओ SCO 2026 कहाँ हुआ है, तो SCO 2026 जो होगा, ठीक है, SCO 2026 जो होगा कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है वो बिस्केक में होगा, मतलब बिस्केक किर्गिस्तान के बिस्केक में होगा। तो वही है SCO का डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग भी कहाँ होगा, SCO वहीं होगा, बिस्केक में होगा। तो SCO 2026 किर्गिस्तान बिस्केक। 18वां नंबर का जो ब्रिक्स समिट होगा ये सब 2026 वाला है। ब्रिक्स समिट वो इंडिया, G7 फ्रांस में होगा, COP31 और नाटो का समिट तुर्की में होगा, और 48 आसियान समिट जो होगा वो फिलीपींस में होगा। ये सब याद करके रखिएगा। वर्ल्ड लिवर डे हम लोग कब मनाते हैं, 19 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं। पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। सब रिवीजन में आपको करवा रहा हूँ, आपको पता होगा। अंबेडकर जयंती बिहार पुलिस में पिछली बार भी आया था, 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। याद रखिएगा मिस इंडिया 2026 कौन बनी है, तो याद रखिएगा ये कहाँ की रहने वाली है, तो गोवा की रहने वाली है, और इनका नाम है साध्वी सतीश, ठीक है।
ये मैंने पिछला वीडियो स्टेट में मैंने करवाया था, मतलब मंथ में करवाया था। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ होगा, तो मॉरिशियस। मॉरिशियस का कैपिटल आपका पोर्ट लुइस। वन हेल्थ समिट 2026 कहाँ होगा, तो ये होगा फ्रांस के लियोन में, और फ्रांस में ही G7 होगा 2026 वाला। 95 नंबर के जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, तो ये तो 95 नंबर के कौन बन गए, तो आर्यनोक घोष बन गए हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका सिंपल है, अभी पूछा कि विच स्टेट, 2 स्टेट है जो रिसेंटली अपने आप को नक्सल फ्री किया है, मतलब अपने आप को अनाउंस किया है। एक है छत्तीसगढ़ और बिहार ने भी। तो यहाँ पूछा कि किसने अभी नक्सल फ्री घोषित किया है, तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुआ था। इसके बाद है नारित एआई ये नारकोटिक्स चीज़ को पता करेगा। तो नारित एआई किसने जारी किया है, तो याद रखिएगा गुजरात पुलिस ने किया है नारित एआई। सीएम इंस्पायर स्कीम यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लाया गया है, ठीक है। सीएम इंस्पायर तो याद रखिए किसने, मेघालय ने लाया। मेघालय का कैपिटल शिलोंग है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जो 6G, ठीक है, 6G नेटवर्क अभी चालू किया है रिसेंटली, तो वो है आपका UAE, जहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, ठीक है। अब ये है कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत तो सर्वाधिक जो स्टार्टअप है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये है आपका आर वैशाली, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और जो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जिसके द्वारा एक आउटलुक रिपोर्ट आया है अप्रैल में ही, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इंडिया का जो जीडीपी है अब कितने नंबर पे आ गया है, तो 6th नंबर पे आ गया है। यूएस अभी टॉप पे है, ठीक है। निजार अहमद कहाँ के प्रेसिडेंट अभी नियुक्त हुए हैं, तो इराक के। इराक का कैपिटल क्या है, बगदाद। उसके बाद है आपका परब, ठीक है, सिस्टम। परब सिस्टम जो है किसने लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परब सिस्टम जो लॉन्च किया है सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका जो चेयरमैन है तुहिन कांत है, आपको याद रखना है। सिप्री, फिर से वही सिप्री का बारे में बात है। तो सिप्री के अकॉर्डिंग, सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करता है वो है यूएस, और इंडिया का जो रैंकिंग है डिफेंस पे खर्च करने पे वो 5वां है, आपको याद रखना है। उसके बाद है अभी जो हुआ है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप हुआ है शूटिंग का, कहाँ हुआ है, तो इजिप्ट के कायरो में हुआ है। टॉप पे कौन था, तो इंडिया था, याद रखिएगा। टोटल इन्होंने अराउंड 7 मेडल जीता है, 5 गोल्ड और 5 ब्रॉन्ज और 6 आपका सिल्वर, ठीक है, 5 गोल्ड 6 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। अब ये बहुत न्यूज़ में थे कि जो हमारे जो आर्मी के चीफ है, नाम क्या है, उपेंद्र त्रिवेदी, इनको क्या किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किस किस चीज़ का हॉल ऑफ फेम, यूएस आर्मी वार कॉलेज का हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है उपेंद्र त्रिवेदी को, याद रखिएगा, ठीक है। किस कंट्री ने क्या किया है, आपको पूछा जाएगा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने क्या किया है 1 जनवरी 2019 से, ठीक है, 1 जनवरी, यहाँ देखिए, किस देश ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों को, मतलब 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग जन्मे हैं उनको तंबाकू उस देश में नहीं बेचा जाएगा, कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक द्वारा, ठीक है, यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त नहीं मतलब इनको अवार्ड जो दिया गया है आर्थर लॉ को दिया गया है, याद रखिएगा। ये भी बहुत ही न्यूज़ में था, ठीक है। ओमेगा बॉल, देखो आपने फुटबॉल सुना होगा जिसमें 2 टीम होता है, ओमेगा बॉल में 3 टीम होगा, तो ऐसा गेम कौन इंट्रोड्यूस किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है रूमैन रादेव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ठीक है, कौन सा कंट्री के ये बने हैं, तो ये जो बने हैं आपके बुल्गारिया के बने हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एआई चैटबॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई चैटबॉट अभय, ठीक है, ऑपरेशन हॉक किसने लॉन्च किया था, सीबीआई ने। उसी प्रकार से अभय चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, सीबीआई ने, ठीक है। उसके बाद है मोंटी कार्लो मास्टर, ये टेनिस होता है, लॉन्ग टेनिस होता है ये, ठीक, इसमें किसने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है, किसको हराया, कार्लोस अल्कराजा को हराया, ठीक है।
ऑपरेशन हिम सेतु ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। सिक्किम में क्या होता, लैंडस्लाइड आ गया था तो वहाँ चलाया गया था। सिक्किम से याद रखिएगा, नारी अदालत किसने लॉन्च किया था, सिक्किम ने लॉन्च किया था नारी अदालत। वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं हनीमैन के याद में 10 अप्रैल को। उसके बाद है लखपति बिटिया योजना, मैंने करा दिया दिल्ली, ठीक है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली विच स्टेट, कौन सा पूछा गया कि रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है। पहले महाराष्ट्र भी किया था, अब मेघालय भी स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है। स्टारलिंक किसका कंपनी है, एलोन मस्क का। सिविल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को। उत्कल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, बिहार से आपका जो उड़ीसा है वो अलग हुआ था। तो ये पूरा का पूरा आपका ये 4 मंथ का ये हो गया। और पिछला आप दिसंबर, जनवरी ये सब जो है आप कर लेना, ये ऑलरेडी ड्रीम डोज के चैनल पे मिल जाएगा, सर्च भी करोगे दिसंबर 2025 ड्रीम डोज तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत किया गया था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। एग्ज़ाम से पहले ये और टॉपिक वाइज वाला एक बार कर लेना। जय हिंद।